मुझसे शादी करने के लिए तो एक पैर पर ही तैयार था, मैं ही नहीं गई। अगर घर तोड़ना होता तो मैं कब का भाग गई होती, कब का चली गई होती। मैंने नहीं तोड़ा घर। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देख के फिर ही कमेंट करिएगा प्लीज़, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने जो शब्द बोले हैं ये मेरे नहीं, ये जगत दीदी के शब्द हैं। अभी अभी उनका लाइव मैंने देखा, उस लाइव में ये 10 मिनट की लाइव थी और 10 मिनट की लाइव में उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। नहीं बोल रही हूँ तो इसका क्या मतलब कि लोग मुझे गलत साबित कर दें। हम लोग इज्जतदार घराने से हैं, इज्जत के लिए जीते हैं, तो मैं पूछूंगी सीरियसली, अब इज्जत बची है? अब इज्जत बची है? मुझे लगता है कि खानदान में अभी तक जो इज्जत बचाकर चल रहे थे लोग, वो इज्जत जो आपने गंवा दी, आपके वजह से वो इज्जत उछाली गई। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शब्दों में नेहा ने सच को स्वीकारा है कि भाई मैं ही नहीं तैयार थी, नहीं तो एक पैर पर खड़ा था कि चलो चलो चलो। पति चोर है, पति चोर है, ये शब्द बहुत चुभ रहे हैं अभी जगत दीदी को। ये शब्द अभी चुभ रहे हैं, जो शब्द लोग बोल रहे हैं ना, ये चुभ रहे हैं और इसके वजह से आज लाइव किया है। आंसू को भी लोग ये बोल रहे हैं कि विक्स लगाकर नौटंकी चालू है, क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं इनके बारे में, उस पे इनके ऊपर से लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनकी हर एक्टिविटीज को लोग झूठ मान रहे हैं। आज वही जगत दीदी जिनके एक शब्द पे लोग मानने को हर शब्द तैयार थे, आज उन्हीं की बातों को झूठ मान रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं ना वो हमारे साथ साथ चलता है, उसके साथ साथ लोगों का विश्वास भी चलता है। विश्वास बुलबुला होता है, एक बार टूट जाता है ना इज्जत और विश्वास, तो फिर नहीं जुड़ता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे, वो मैं लिख के जाऊंगी। क्या चाहते हो कि मैं चली जाऊं? धमकी, ब्लैकमेलिंग इसे कहते हैं। मतलब हमारे पास लोगों को फेस करने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो बस आओ किसी को भी ये मुझे बहुत गंदा लगता है भाई। आप अगर चले भी जाओगे तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। थोड़ा सा कड़वा मेरी बात लगेगी, लेकिन अगर हम ही अपने आप को ऊपर पहुंचा दें तो हम तो अपने आप को बर्बाद कर लिए, लेकिन पीछे जो लोग हैं 10 दिन रोएंगे, उसके बाद से सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। 4 लोग पीछे से और गाली देंगे कि अच्छा हुआ चली गई, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। यही लोग बोलेंगे ना, सच सच बताना। तो ये बुजदिलों का काम है, ये बुजदिली वाली काम है, और लोगों को आकर एक बार डरा धमका कर चले जाना। बोल रहे हैं उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं सिंपैथी गेन करने आई थी। देखो, मेरे अंदर तो इंसानियत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन लोगों की जो चीजें हैं सामने, मैंने देखा लाइव के बाद क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि सिंपैथी गेन कर रही है, विक्स लगाकर रो रही है, आंसुओं को भी लोग झूठा साबित कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि रियल में रो रही है। क्योंकि देखो, इज्जत जिसकी जाती है ना, वो चाहे कुछ भी कर्म किया हो, जब तक दुनिया के सामने नहीं आता है वो इज्जतदार ही रहता है, राइट? और दुनिया के सामने जब इज्जत उछल जाती है ना, तो फिर तकलीफ होता है यार। औरत किसी के आंसुओं को, देखो हम तो नहीं जानते ना वो आंसू बनावटी थे या रियल थे, हम तो उसको रियल ही मान के चलेंगे। ऊपर वाला देख रहा है, हमें क्यों गलत बोलना? तो आंसुओं को गलत नहीं बोलना चाहिए। तकलीफ तो है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं तकलीफ है, इज्जत उछली है तो तकलीफ है, लेकिन इस इज्जत उछालने के पीछे 50% हाथ इनका भी है और 50% हाथ उनका भी है, इक्वल है। कोई एक का ऐसा नहीं है कि कोई एक ने गलती कर दी। हाँ, इज्जत सोशल मीडिया पे ना उछाल के आपस में मिलके सॉर्ट आउट करना चाहिए था, है ना? तो ईगो और घमंड ने लुटिया दुगा दी। इन्होंने शर्त मानी नहीं और उसने फिर अपनी वाली कर दी। वो बंदा तो खुश है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, दोस्त मित्र रिलेटिव सबको बुलाया गया है, वो जा रहा है अपनी फिर से दोबारा शादी करके नए सिरे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने।
लेकिन बर्बाद किसका हुआ? जगत दीदी का, हर तरह से। तो एक औरत को हर तरह से सोच समझ के चलना चाहिए हर कदम पे, क्योंकि मर्द का कुछ नहीं जाता है, वो गलत होके भी सही हो जाता है, लेकिन औरत सही होके भी गलत होती है। हम ही अगर ऐसी गलती करें तो हम भी कभी माफ नहीं किए जाएंगे, कभी नहीं। तो ये सब चीजें देख के समाज में चलनी चाहिए। और अब सोशल मीडिया डिजिटल का जमाना है, तो यहाँ पर तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए, है ना। लोगों का ये वोट आया है इनके लिए, जो लाइव के बाद लोग बोलना शुरू किए हैं। और रही बात कि इन्होंने और भी बोला है कि मैं खुद शादी तोड़ रही हूं, मैं नहीं करूंगी, तो शायद अब सवालों के जवाब नहीं होंगे सुमित महल के, क्योंकि सुमित महल तो एक पैर पे खड़ा हुआ है कि मैं इनसे बैठ के पूछना चाहता हूँ, एक बार इनके ऊपर, इनके तरफ का भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इसके बावजूद सोचो, एक इंसान दूसरा कोई होता ना, सच में कह रही हूँ, कि तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत फोन लगाता और तोड़ देता कि भाई मुझे नहीं तेरे से शादी करनी है, भाई इज्जत की, हमारा भी घर इज्जतदार है, इज्जत की धज्जियां उड़ गई। लेकिन उस बंदे को एक मौका चाहिए बात करने का। सोचो, लोग उसको भी इनके चक्कर में गलत गलत बोल रहे हैं। वो सबसे यही चैटिंग पर सुमित महल बात कर रहे हैं कि मैं एक बार इनसे बात करना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं। सोचो कितना सुलझा हुआ इंसान वो है, इतने पेशेंस के साथ रखा हुआ है, किसी को भी मतलब चीजें नहीं क्या चल रही क्या नहीं चल रही हैं, जो वीडियो में अपने सुमित महल ने बताया है कंडीशन, वही इंस्टाग्राम पे लोगों से चैट में बता रहे हैं। क्या इनका डिसीजन है क्या नहीं, वो भी नहीं उनको किसी को शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन किसी पे नहीं आए होंगे, शादी करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तोड़ चुके होंगे, वो सब कर चुके होंगे, लेकिन ऑडियंस को बताना अभी उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ एक शब्द के लिए लोग व्याकुल हैं। और लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई शादी करना है। शादी हमारे आपके हाथ में नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने वीडियो में 2-3 वीडियो में बोल दिया है कि ऊपर वाले ने अगर जोड़ी लिखी है तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता, और नहीं लिखी है तो इसको जोड़ भी नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। हम एड़ी चोटी का जोर लगाने से कोई मतलब नहीं है, किसी को लाइव में बैठा के बात करने से, समझाने, हम लाख समझा समझा के थक जाएंगे, नहीं जुड़ेगा अगर ऊपर वाले ने नहीं लिखा है तो, है ना। ये समझने वाली बात है यार, हमारे हाथ पर फटफटाने से कुछ नहीं होगा। और रही बात कि मैं जगत दीदी को भी अपना ओपिनियन दूंगी कि आप लोगों के सामने, कि देखो गलत तो किया है, और गलत करके फिर बुजदिलों वाला काम करना वो भी सही नहीं है। बेटी है, जब आपने एक बार भी बेटी के लिए नहीं सोचा गलत करते हुए, तो अब जब सब खत्म हो गया है तो उसके बाद तो कम से कम बेटी के लिए सोचो। सिर्फ अपने लिए जियोगे, तब भी अपने लिए जिए थे, अपने ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिए थे, अपने उम्मीदों को जगाने के लिए जिए थे। अब भी अपने ही लिए कि भैया हम चले जाएंगे तो क्या होगा मेरी बेटी का। अब तो कम से कम अपने बेटी के लिए अपना जीवन दीजिए। उसके बचपन को आपके वजह से क्यों परेशान होना, उसके बचपन को मत मारिए, उसके साथ अच्छे से एक लाइफ एंजॉय करिए। और शादी होना ना होना हमारे आपके हाथ में नहीं है, लिखा होगा तो जरूर होगा। इतना होना था, हो गया, शायद ठोकर लगने के बाद समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर चीजें तो हैं सामने, और वो हम लोग कभी भी नकार नहीं सकते। लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक ईगो घमंड बरकरार है। सामने वाला तो सॉरी बोलकर चला गया, अपने शादी को तैयारी कर रहा है, शादी की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उधर से जो अपडेट आ रहा है उसके वजह से भी जगत दीदी है, ये ऑडियंस को नहीं, सचिन को बताने के लिए बोली कि मैंने शादी तोड़ दिया। यही चाहते थे ना वो इंसान, शादी तोड़वाना चाहता था, टूट गई शादी, अब चैन से जीने दो। तो कहीं ये भी नहीं है कि भैया उधर से भी फीलिंग फिर से आ जाए, तो फिर तो भाई कोई नहीं जनता का साथ देगा, कोई नहीं जनता साथ देगी। लोगों का क्या है, काम है कहना, और हमारा और आपका काम है रिएक्शन देना। जो चीजें सामने आएंगे उस पर रिएक्ट करेंगे। बस ये कोशिश करिए कि अपने मुंह से किसी के लिए गलत देखो तो गलत बोलो,
ये नहीं मैं बोलूँगी कि गलत देखो तो गलत बोलो, गलत देखो तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाओ। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।